तो स्टूडेंट्स, तीसरा कंजक्शन हमारा आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस का थर्ड पार्ट है, और इससे पहले हमने कम्युलेटिव कंजक्शन और एडवर्जेटिव कंजक्शन पढ़े थे। और कम्युलेटिव कंजक्शन में हमने ये पढ़ा था कि दो समान भाव वाली क्लॉजेस को या दो समान भाव वाले सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है, जबकि एडवर्जेटिव कंजक्शन में आपने ये जाना कि दो विपरीत भाव वाले, एंटी सेंस वाले, जस्ट अपोजिट आइडिया वाले दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य एडवर्जेटिव कंजक्शन करते हैं। और कम्युलेटिव कंजक्शन आपको बताए थे वो 5 थे। एंड था, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज और विथ थे। वो एक ही कैटेगरी के थे और पांचों में से किसी का प्रयोग करके हम दो समान भाव वाली क्लॉजेस को जोड़ते थे। एडवर्जेटिव कंजक्शन में भी आपने पढ़ लिया कि वहाँ पर दो विपरीत भाव वाली क्लॉज थी, जिन्हें बट से, दो याट, ऑल्दो, कोमा, हाउएवर, स्टिल, नेवरदलेस से आप उन्हें कंबाइन करते थे। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता था। नेक्स्ट तीसरा हमारा जो कंजक्शन है वो है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब देखिए, अल्टरनेटिव कंजक्शन से मतलब है चयनवाचक संयोजक। ये जो चयनवाचक संयोजक है, इसकी खास बात यह है कि या तो दो वस्तुओं में से, दो ऑब्जेक्ट्स में से आपको एक चुनना है, या आप दोनों में से किसी को नहीं चुनोगे, तो वो हमारे अल्टरनेटिव कंजक्शन है, तो चयनवाचक संयोजक कहलाएंगे। ये बात साफ लिखी हुई है कि इस प्रकार के कंजक्शन से उन दो क्लॉज, मतलब उन दो सेंटेंस को आप जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, जिसमें दो वस्तुओं में से एक का चयन किया गया होगा। या तो एक वस्तु का चयन किया गया होगा या दोनों में से किसी का भी चयन नहीं किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर आपके जो अल्टरनेटिव कंजक्शन आएंगे, इस तरह की क्लॉजेस को जो जोड़ेंगे, वो आइदर और, या तो या, और अथवा, ये दोनों कंजक्शन जो हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक कैटेगरी के हैं। जो सेंटेंस आपका आइदर और से जुड़ जाएगा वो आपका केवल और से भी कंबाइन हो जाएगा। और तीसरा है इसका नाइदर नॉर, न तो न, मीन्स ये नेगेटिव है। नेगेटिव से मतलब इसके लिए दोनों क्लॉज या दोनों सेंटेंस नेगेटिव होने चाहिए। आपके दोनों, ये नहीं है कि एक सेंटेंस नेगेटिव हो एक एफर्मेटिव हो, तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। और उसके लिए दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे, दोनों में नोट आया होगा, और जैसे ही आप नाइदर नॉर से उसे कंबाइन करोगे तो आपका नोट दोनों सेंटेंस से हट जाएगा। अब मान लीजिए हम इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, या तो पढ़ो या चुपचाप बैठ जाओ। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिया, या तो पढ़ो या चुपचाप बैठ जाओ। अल्टरनेटिव हो गया ना, या तो पढ़ो या चुपचाप बैठ जाओ, एक का चयन करना है, तो उसको हम आइदर रीड और सिट साइलेंटली, आइदर और से जुड़ गया आपका। और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए, या तो राम ने या सरला ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है। या तो राम ने या सरला ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है, तो आइदर राम अल्टरनेटिव हो गया और सरला। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि यहाँ सरला सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब यहाँ सिंगुलर आएगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। या तो राम ने या सरला ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है जैव का प्रयोग होना है। अब आपको यदि ये दोनों राम और सीता, राम और सरला, राम एंड सरला एंड से जुड़े होते तो आप यहाँ हैव लाते, दोनों मिलकर प्लूरल बन जाते। ये याद रखिए आप हमेशा कि आइदर और से जब दो नाउन या प्रोनाउन कंबाइन हो रहे हों
तो आपका बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि ये प्लूरल है तो प्लूरल या यू होता, हैव आ जाता, चिल्ड्रन होता, हैव आ जाता, या सरला है तो क्या लाओगे, हैज। मीन्स इससे आपका कोई मतलब नहीं है। ये दो नाउन प्रोनाउन को अलग करने का कार्य भी करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये आप पढ़ चुके हैं। आप नहीं पढ़ा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन निकालिए, 2-3 मिनट की वीडियोज है और उसे पढ़ लीजिए आप। तो आइदर राम और सरला हैज स्टोलन योर बुक। ठीक, अब बात आती है कि वहाँ जब दो सिंपल सेंटेंस देगा, दो हम सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सेंटेंस लेते उन्हें कंपाउंड करिए। जैसे मान लीजिए वहाँ सेंटेंस है, सिंपल में आपको दे दिया एग्जाम में, ये कई बार आया है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस हो गया, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दूसरा सेंटेंस हो गया, खाली जगह भरो, प्रश्न हल करो। वहाँ लिख देगा इसे कंपाउंड बनाइए, कंबाइन करिए आप। तो आपको क्या करना है वहाँ पर, कंपाउंड में से या तो आप करिए आइदर से, या तो खाली जगह भरो या प्रश्न हल करो। आइदर फिल इन द ब्लैंक्स और सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये आपका कंपाउंड बन गया। आपसे नाइदर नॉर से नहीं कंबाइन कर सके, क्यों, ये दोनों नेगेटिव नहीं है। इसी सेंटेंस को आप और से भी कंबाइन कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो केवल फिल इन द ब्लैंक्स और सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये दोनों कंपाउंड हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, आइदर और से जोड़ लीजिए। ये दोनों से चाहे तो आप, या आपसे केवल और से कंबाइन कर लीजिए, खाली जगह भरो अथवा प्रश्न हल करो। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं नाइदर नॉर। तो हम बात कह रहे हैं कि नाइदर नॉर जो आएगा उसके लिए आपको दोनों सेंटेंस नेगेटिव दिए गए होंगे। जैसे हम डायरेक्टली एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि द किंग कैन नॉट स्नैच द एजुकेशन। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा आपने लिया, द थीफ कैन नॉट स्टील द एजुकेशन। द किंग कैन नॉट स्नैच द एजुकेशन, द थीफ कैन नॉट स्टील द एजुकेशन। राजा विद्या को छीन नहीं सकता, एक सेंटेंस हो गया, एक क्लॉज हो गई। चोर विद्या को चुरा नहीं सकता, दूसरी क्लॉज हो गई कि राजा विद्या को छीन नहीं सकता, चोर विद्या को चुरा नहीं सकता। ये आपने देखा दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। एग्जाम में आपको कहेगा कि जोड़िए, कंबाइन करिए, से कंपाउंड बना दीजिए दोनों सेंटेंस को जोड़कर। तो हमने आपको बताया है कि जैसे ही नाइदर नॉर आएगा, इन दोनों सेंटेंस में से नॉट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नाइदर नॉर स्वयं में नेगेटिव है। और यदि आपने नॉट लगा छोड़ दिया यहाँ पर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो आप कर दोगे नाइदर द किंग कैन snatch the education nor the thief can steal the education। मीन्स न तो राजा विद्या को छीन सकता है, न चोर विद्या को चुरा सकता है। बात समझ में आ गई आपके। ऐसे ही
वहाँ और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट प्ले, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम खेलते नहीं हो। न तो तुम पढ़ते हो न खेलते हो। कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कंपाउंड में हो जाएगा नाइदर यू रीड नॉर यू प्ले। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। बात क्लियर हो गई, अल्टरनेटिव कंजक्शन पूरे हो गए। आइदर और का प्रयोग हमारी समझ में आ गया, और का आ गया, और इसका नाइदर नॉर को भी हमने समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है चौथा, लास्ट जो हमारा कंजक्शन है, और इसके साथ ये पूरे हो जाएंगे हमारे चारों प्रकार के जो कंजक्शन हैं। चौथा हमारा कंजक्शन है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन है हमारा चौथा। तो पहला कम्युलेटिव था, दूसरा एडवर्जेटिव था, तीसरा आपका अल्टरनेटिव हो गया, और चौथा आपका इलेटिव कंजक्शन होगा, और इसे कहते हैं हम परिणाम सूचक। क्या कहोगे आप इसे, परिणाम सूचक संयोजक। अब जैसा कि इसके उससे पता लग रहा है सेंस से कि परिणाम सूचक में क्या होगा, तो ये नोट कर लीजिए इसका रूल कि इस प्रकार की क्लॉजेज में एक क्लॉज का दूसरी में, एक क्लॉज का दूसरी में परिणाम आएगा। क्या आएगा, परिणाम आता है। सरला ने दिन रात कठिन परिश्रम किया, इसलिए उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। परिणाम आया इसलिए, इसलिए से मतलब सो। इसका मतलब सो कंजक्शन क्या है आपका, इलेटिव कंजक्शन है, परिणाम सूचक संयुक्त। तो इसके जो कंजक्शन है उनको भी नोट कर लीजिए। तो जो कंजक्शन है, जो इलेटिव कंजक्शन है, वो आपका सो है, वो आपका बिकॉज है, दस है, देयरफॉर है। इसके माने आप जानते हैं इसीलिए, इसके माने आप जानते हैं क्योंकि, इसके मीन्स भी इस प्रकार, और देयरफॉर के मीन्स भी इस प्रकार। तो इस कंजक्शन में आप देख रहे हो ये चारों कंजक्शन एक ही कैटेगरी के हैं। जो सेंटेंस आपके सिंपल सो से कंबाइन होंगे वो बिकॉज से भी होंगे, दस से भी होंगे, देयरफॉर से भी होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये चारों कंजक्शन उनको कंबाइन करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस लिख दूँ यहाँ पर कि सरला वर्कड हार्ड। ठीक है, बहुत साधारण सा सेंटेंस दिया, समझ में बात आ जाएगी। शी गॉट गुड मार्क्स, परिणाम आ गया। सरला ने कठिन परिश्रम किया, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अब चाहे चारों में से किसी से भी जोड़ लीजिए, आप से कंपाउंड में कर दीजिए कि सरला वर्कड हार्ड, सरला ने कठिन परिश्रम किया, सो इसीलिए शी गॉट गुड मार्क्स। चाहे आप इसे कर लीजिए सरला वर्कड हार्ड 10 इस प्रकार, शी गॉट गुड मार्क्स। या आप कर लीजिए सरला वर्कड हार्ड देयरफॉर इस प्रकार, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अब बात आई बिकॉज की, बिकॉज रह गया ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा बदलना है। क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको यहाँ लाना है और इसको यहाँ लाना है, ये बिकॉज से जुड़ जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हम कर दें सी है तो सी की जगह आप कर दोगे यहाँ पहले सरला गॉट गुड मार्क्स, सरला ने अच्छे अंक प्राप्त किए, बिकॉज क्योंकि सी वर्कड हार्ड। अब यहाँ हो जाएगा सी क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो सरला गॉट गुड मार्क्स बिकॉज क्योंकि सी वर्कड हार्ड क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। अब ये कंप्लीट हो गई हमारे
कौन से सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस पूरे हो गए, चारों प्रकार के कंजक्शन पूरे हो गए। ये हमारे टोटल कंपाउंड कंजक्शन थे और इन सभी कंजक्शन को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। 5 आपके कम्युलेटिव कंजक्शन थे, 6 आपके एडवर्जेटिव कंजक्शन थे, 3 आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन थे और ये क्या हो गए? 4 आपके ये इल्यूटिव कंजक्शन हो गए, इल्यूटिव आपके। तो कितने हो गए टोटल? 11 और 3 14, 14 और 4 18। 4 नियम में थोड़े से ही समय में पूरे कंपाउंड सेंटेंस पूरे हो गए, पूरे कंजक्शन आपके कंप्लीट हो गए। आप इनको केवल समझ लीजिए, बस एक फॉर्मूला समझ लीजिए, क्या कि जब भी आपको कंपाउंड सेंटेंस वो बनवा रहा है, दो सिंपल सेंटेंस को जुड़वाकर कंजक्शन का प्रयोग करा रहा है, तो आपकी ड्यूटी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि यू शुड बी रीड द सेंटेंस फर्स्ट टाइम। आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए जिनको आप जोड़ रहे हैं। आपको देखना है कि उन दोनों सेंटेंस में समान भाव है तो कम्युलेटिव कंजक्शन में चले जाइए, एंड नॉट ओनली जिससे भी जुड़ेगा। यदि आपकी दोनों क्लॉज जो दे रहा जोड़ने के लिए उनमें यदि एंटीसेंस है, आप लोग आके पहले सेंटेंस में जो बात आई है उसका ठीक विपरीत दूसरे सेंटेंस में गया है, तो आप फिर उसे एडवर्जेटिव कंजक्शन से जोड़ लीजिए और आपको ये सभी कंजक्शन उंगलियों पर याद होने चाहिए कि कम्युलेटिव कंजक्शन कौन से हैं, आपको याद होने चाहिए, एडवर्जेटिव कौन कौन से हैं, याद होने चाहिए, अल्टरनेटिव कौन से हैं, याद होने चाहिए। जब आपको ये पूरे याद होंगे, आपको सेंटेंस पढ़ते ही सुनते ही पता लग जाएगा। बिल्कुल आराम से देख लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए आप निकाल कर कि ये किस कंजक्शन से जुड़ेंगे, यदि आपने सही से सेंटेंस का पहचान लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लाभ उठाते रहिए। आप इस ग्रामर को पढ़ते रहिए और सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।